ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वं पापम अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणात् प्रतं मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीत्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। सुख दुःखे सम्यक् कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेऽत्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मपदं प्रहास्यसि। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेः कुरुनन्दन बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाम्। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मान्। यावानर्थो उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं निच्य कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं। श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ चदा बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु निर्विघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र निविस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चाहं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयितः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नाव्यं वम्बसे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सेमि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुनुवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे गां नियोज्यसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनां नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्वन् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। ये श्लोक चलेगा। भगवान ने बताया जो लोग जल्दी आ जाते हैं उनका दोहरा देते हैं दूसरा अध्याय भी, भूल न जाए इसलिए। भगवान ने कहा कि कोई आदमी नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी बिना काम किए नहीं रह सकता। 5वां श्लोक। कार्यते कराया जाएगा अवश्य कर्म उससे प्रकृति के गुणों द्वारा। मन तमोगुण में है तो सोएगा, रजोगुण में है तो कल्पना करेगा, चिंतन करेगा संसार विषयों का, सतोगुण में है तो ज्ञान की बात सोचता है। तो प्रकृति के गुण सब काम करा लेते हैं, नहीं करना है तो भी वो करना पड़ता है उसको, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। आगे कह रहे हैं भगवान, जो लोग कर्मेंद्रियों को संयम करके
जैसे हम मौन हैं तो कर्मेंद्रीय वाणी है, उसको रोक लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मौन है तो काम नहीं कर रहे हैं। मन से सोचता है आदमी, वो भी एक काम है। ऊपर से मौन है, हाथ पांव रोक लिया है, लेकिन मन से स्मरण कर रहे हैं। इंद्रियार्थान माने विषयों का। तो विमूढ़ आत्मा, अत्यंत विमूढ़ है उसका मन। विमूढ़ ज्यादा है क्योंकि अपनी कमजोरी नहीं समझ रहा है। मन कहाँ है, मन क्या कार्य कर रहा है, सोच ही नहीं रहा है। मिथ्याचार है, पाखंडी है। ऊपर से मौन है, हाथ पांव से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन से संसार विषय सोच रहा है, तो वो पाखंडी है, मिथ्याचारी है। मिथ्याचार माने मिथ्या आचरण, उससे कुछ नहीं मिलना है उसको। ऐसे संयम से, ऊपर से संयम है, हाथ पांव रोक लिया है और बैठा है ध्यान लगा करके, लेकिन ध्यान है संसार में, तो भगवान कहता है वो मिथ्या आचरण है, इसमें कुछ नहीं मिलना है। इसके अलावा यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। उस मिथ्याचारी से जो मौन है, हाथ पांव से काम नहीं कर रहा है, इंद्रियों को मन से रोक लिया है। मन से रोक लिया मानव इंद्रियां संसार की ओर नहीं जा रही हैं, और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है। वो आसक्ति रहित हो, वो विशिष्यते बड़ा है उस ध्यान योगी से जिसका मन संसार को सोच रहा है। सब विशिष्यते, इसलिए कर्मयोग बड़ा है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्म। नियत कर्म करो, शास्त्र में जो कहा गया है। कर्म बड़ा है अकर्मा होने से। शरीर यात्रा भी तुम्हारी अकर्मा होने के बाद सिद्ध नहीं होगी। शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा अगर तुम काम नहीं करोगे तो। इसलिए कर्म ज्यादा अच्छा है, कर्म करना। कर्म ज्यायो कर्मा, अकर्मा होने से कर्म करना ज्यादा बड़ा है। भगवान ने कहा है हम लोगों को कर्म करना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं कर्म न करना ये गलत है। इतना ही पढ़ाएंगे।